नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जीके आईक्यू के अंदर। स्टडी जीके आईक्यू के अंदर आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से और जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के अंदर। आज हम इसमें पढ़ेंगे एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन आए थे, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। इसी पैटर्न पर आधारित अपना 2020 के अंदर इसके एग्ज़ाम होंगे, वो इसी पैटर्न पर आधारित होंगे। आप इस पैटर्न के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है ये आपका तैयारी करने का। ये लीजिए, हम चलते हैं बिना किसी देरी पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। स्पीड कितनी दे रखी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में अपने पास आंसर पूछा है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसको क्या करते हैं, 18/5 से भाग कर दिया। ठीक है। इसके पश्चात टाइम कितना दे रखा है अपने को, 3 घंटा 20 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिया। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 3 कट गया, ये आ गया 3 सही 1/3। 3 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/3। ठीक है। टाइम आ गया 10/3, स्पीड हो गई ये। निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 10, टाइम ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 गुणा 18/5, ये तो अपना वो था, और ये अपना टाइम था 10/। इसको काट दीजिए, 15 से 2 पे गया, 3 से 6 पे गया, 15 × 6 = 90, 9 दूनी 80, ये आ गया 180 किलोमीटर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 180 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गई। इस तरीके से ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन निकाला गया था। बस मीटर पर सेकंड में था, उसको किलोमीटर में बदलना था। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन ये दे रखा है, इसमें हम सबसे पहले बार को एक्सप्लेन करेंगे। 7 और 5 12, 9 और 6 15। फिर इस ब्रैकेट को लेंगे, 15 में से 12 जाएंगे, 3, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 3। इधर है 15 और 12, ये दूसरा वाला ब्रैकेट का सोल्व करेंगे। अब 15 और 12 कितने होते हैं, 27। ये माइनस का निशान है, 3। 27 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 24। इसके आगे क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई के अंदर है। 3 को इससे काटेंगे तो 8 बचेंगे, और फिर इसके बाद 56 को भाग कर दीजिए 8 से। 8 7 56, आंसर 3। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 7 आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना, इसमें पहले इसको सोल्व कीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए। 9 और 6 जैसे 15 माइनस 12, यहाँ से आ गया 3। 15 और 12 कितने हो गए, 27। 27 में से 3 जाएंगे तो 24। 1/3 इसके आगे था, 1/3 इसको काटेंगे तो ये 8 आ गया। 8 को 56 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आंसर आप इसका लिख सकते हैं 3। कैसे, सीधा फॉर्मूला होता है sec4 माइनस sec2 इक्वल टू पी है, तो tan4 प्लस tan2 बीपी होगा। ठीक है। ये फॉर्मूला है सीधा, इस फॉर्मूले से आप इसको सीधा आंसर निकाल सकते हैं बिना कुछ टाइम के। 1 सेकंड में हो जाएगा आपको क्वेश्चन ये पढ़ते ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। विपरीत दिशाओं में आ रही हैं 2 ट्रेन, एक 152.5 मीटर की स्पीड से, एक 157.5 मीटर की स्पीड से। 2 गाड़ियां हैं, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोगित गति प्रति घंटा कितनी होगी। तो इसमें क्या करते हैं, 2 गाड़ियां हैं वो विपरीत दिशा से आ रही है, एक इस दिशा से आ रही है, एक इस दिशा से आ रही है। ये 152.5 मीटर की स्पीड से आ रही है, ये 157.5 मीटर लंबी है। ठीक है।
तो जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में ऐसे विपरीत दिशा में आती है तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों डिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो इसमें हो जाएगा 152.5 को 157.5, इन दोनों को जोड़ दीजिए 310। 310 मीटर ये आ गई अपनी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ गई 310 मीटर। टाइम दे रखा है अपने को 9.3 सेकेंड। तो निकालना क्या है, प्रति घंटा में निकालनी है उनकी स्पीड। ठीक है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिर अब स्पीड निकालने का फॉर्मूला लगाइएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी आई अपनी, इन दोनों को जोड़ा था, डिस्टेंस आई थी 310, टाइम कितना है 9.3। इसमें अपने को किलोमीटर में पूछा है तो 18/5 से भाग कर दीजिएगा। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 5 से ये कटेंगे 2 पे, और 3 से ये कटेगा 6 पे, ये 31 पे, ये 10 पे, 6 दूनी 12, 120। ठीक है, 120 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सॉरी। 5 दोस्त हैं, एक बीच में एक केक बांटा जाता है। 5 दोस्तों के बीच में केक बांटा जाता है, 4 को केक क्रम से इस प्रकार दिया जाता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। इसको क्या करेंगे, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 24, 8 तिया 24, 3 प्लस 6, 6 चौक 24, 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस यह जाएगा 2। इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 10 4 14 और 3 17 और 2 19/24। 19/24 इन चारों दोस्तों में केक बटा। टोटल केक 1 होता है, तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए 19/24 को, तो ये आ जाएगा 5/24, यानी कि 24 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5/24 राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिना किसी देरी के। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दे रखे हैं 3 और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला तो ये होता है, और एक फॉर्मूला मैं आपको आज बताता हूँ, सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है। जैसे कि कोई भी 3 शीर्ष दिए होते हैं तो उसमें क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। ये फॉर्मूला होता है किसी भी कोई 3 शीर्ष दिए हुए हों और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। आप इसमें x1 x2 y1 y2 y3 इन तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 1/2 x1 कितना है 1, फिर क्या बोला था y2 माइनस में y3, ये y2 है ये y3 है, -3 -1। ठीक है, प्लस इसके बाद है x2, x2 कितना है -4, y3 माइनस में y1, y3 माइनस में y1 यानी कि 1 - 2 प्लस x3, x3 कितना है 1 यानी 4, फिर क्या है y1 माइनस में y2, 1 - 3, माइनस को करेंगे इसको प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे -4, 1/2 -4, इसको सोल्व करेंगे तो इधर से -1 आएगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, +4, 3 और 1 4, 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 4 से 4 कट जाएगा, भी इसको 2 से काटेंगे
सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे से। अच्छा, इसकी y1 की वैल्यू 2 थी। सॉरी, मिस्टेक हो गई वैल्यू रखने में। y1 की वैल्यू 2 है, 2 और 3 5 चौक 20, इधर आ जाएगा 20। ठीक है, कट गया, ये 2 से कटेगा 10। ये अपना आंसर हो गया 10 वर्ग इकाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, लीजिए। 2 इनलेट पाइप हैं, ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 22 और 23 घंटे में भर सकते हैं। उनके साथ एक खोला गया पाइप, लेकिन टंकी भरने में 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? ये आ गया अपना टंकी वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आज आपको। ए दे रखा है वो है 22 घंटे में भरता है, जो बी है वो 33 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। पहले तो आ गया 66, ये 3 पे ये 2 पे। ए की क्षमता हो गई 3, बी की क्षमता हो गई 2। ठीक है, इसके बाद में अपने को क्या बोला गया है कि एक साथ खोला गया, लेकिन 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया। ए को 3 घंटे पहले बंद कर दिया, यानी कि 3 घंटे की उसकी क्षमता है, 3 घंटे पहले बंद कर दिया, 3 3 9। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 जोड़ देते हैं भाई, हम बंद नहीं करेंगे, उसको भी कार्य करने दो। 66 रन हो गया 75। ठीक है, अब अपना टोटल हो गया 75। और अपने को बोला दोनों एक साथ खोले जाते हैं, 3 और 2 5। 75 को 5 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ गया 15। 15 घंटे लगेंगे उसको, कुल घंटे लगेंगे 15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अच्छा तरीका था, बेस्ट तरीका है यही कि आपको बोला है 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है, तो ए कितनी क्षमता है, 3 3 9। 9 को इसमें ऐड कर दीजिए, 75। 75 को टोटल 3 और 2 5 को विभाजित कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, ये दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कि इसमें से सही कौन सा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, तो सभी में देखो 9/16 13/24, 9/16 13/24, 9/16 13/24 दिया हुआ है। दोनों को जोड़ लीजिए, 9/16 और 13/24। एलसीएम निकाल के इनको सोल्व कर लीजिएगा। एलसीएम आ जाएगा कितना, 16 और 24 का एलसीएम आएगा 64, नहीं सॉरी 48। ठीक है, 48 इसका एलसीएम आ जाएगा 16 × 48, 9 × 27 प्लस 24 दूनी 48, 13 दूनी 26 प्लस इसको जोड़ेंगे तो आ गया 53/48। ठीक है, 53/48। हाँ ठीक है, 53/48 आ गया। तो अब इसको सोल्व करके देख लीजिएगा कि कौन सा सही मैच कर रहा है, इसमें कौन सा नहीं कर रहा। देखिए, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से देखिएगा, उस प्रकार से मत कीजिएगा। आप इस प्रकार से देखिएगा कि इसमें दे रखा है 9/16 और 13/24। ऐसी संख्या को 48 एलसीएम आ जाता है। ठीक है, 48 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 48, इधर से आ जाएगा 27, इधर से आ जाएगा 26। 27 और 26 आ रहे हैं, 27 और 26 किस में रिलेट कर रहे हैं, 27 = 26 ये नहीं है, 27 ग्रेटर देन ये नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ये है आपका इस प्रकार से 27 26। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। इस प्रकार से निकालना है इस क्वेश्चन को, वो मैं अलग चला गया था थोड़ा मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक पेन को 140 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?
ठीक है, ये देखिए, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है और 189 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, 1/7 की हानि हो रही है, यानी कि 7 रुपये में बेच रहा था, अब 1 की हानि हो गई 6 की। पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, तो इसमें लाभ भी निकालिए। 7 रुपये में बेच रहा था तो 1 रुपये में बेचेगा और एक्स्ट्रा, तो 8 हो गया। 7 और 1 8, 8 7 और 6। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है, 8, कितने पर, 7 पर। 1/1 का लाभ है 8 और 7 पे 8 गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 1/8/100, 12.5%। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, दोबारा देखिएगा एक बार, समझ में नहीं आया होगा, पता है मुझे। 1/7 की हानि हो रही है, यानी कि 7 रुपये हैं, उस पर 1 की हानि हो गई। 7 रुपये हैं, उस पर 1 की हानि हो गई 6। पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसी पर देख लीजिए आप, सीधा शॉर्ट ट्रिक है ये, सीधी सी। 1/7, 7 पर 1 की हानि हो रही थी तो 6 आ रहा था, 7 पर 1 का प्रॉफिट मानते हैं तो कितना आता है, 8। अपने से पूछा है लाभ प्रतिशत, कितने पर, 7 पर कितना लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, किस पर, 8 पर। 1/8 गुणा 100। ठीक है, इसको सोल्व करने पर 100/8 कितना होता है, 12.5%। ठीक है, राइट आंसर 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए। इसमें देखा ये और क्या पूछा है, MSP। इसका मतलब होता है, अपने से पूछा क्या गया है, HCF। HCF बताना है अपने को। HCF पूछा हो तो, और इस प्रकार से रेशनल में नंबर में दी हुई हो तो उसमें क्या करते हैं, पहले HCF निकालेंगे फिर LCM निकालेंगे। अगर LCM दिया होता, पूछता है LCM, तो पहले ऊपर वाले का LCM निकालेंगे, नीचे वाले का LCF निकालेंगे। ये पैटर्न होता है निकालने का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है HCF। HCF निकालेंगे अपन, पहले ऊपर HCF निकालेंगे ऊपर वालों का, और नीचे वालों का LCM निकालेंगे। ऊपर वालों का HCF आएगा 2, 8, 10, 12। सब HCF क्या होता है, जो सबसे कम नंबर से विभाजित होती हो। HCF आ गया 2। नीचे 3, 9, 27, 81। 3, 9, 27 और 81, इसका हम निकालेंगे क्या, LCM। सॉरी, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो इसमें निकालेंगे 392,781 का LCM निकालेंगे, तो इसका LCM आ जाएगा 81। 2/81 राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को निकालते हैं। अगर HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF निकालेंगे, नीचे वालों का LCM निकालेंगे। अगर LCM पूछा है तो ऊपर वालों का LCM निकालेंगे, नीचे वालों का HCF निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर उसी से पूछा गया प्रश्न है। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, वर्क वाला क्वेश्चन है। जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है, रोहित अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। रोहन और रोहित दोनों एक साथ कार्य को 10 दिन में करते हैं, और रोहन अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम आ गया 30। ठीक है, 10 या 30, 15 दूनी 30। इनकी एफिशिएंसी आ गई। रोहन की एफिशिएंसी 2 है, रोहित और रोहन की एफिशिएंसी 3 है। रोहन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 प्लस रोहित की 1। 2 और 1 3, तभी तो 3 एफिशिएंसी बनी। अपने से पूछा क्या गया है कि रोहित उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। रोहित उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल काम कितने हैं 30। कितने टाइम ले रहा है 1, 30/1 यानी कि 30 दिन में। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं क्वेश्चन को। 30 दिन में इसका कार्य करेगा। सिंपल क्वेश्चन था। रोहन और रोहित 10 काम करते हैं, रोहन 15 काम करते हैं, टोटल काम हो गया 30। जिनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी आ गई 2। रोहन 2 कार्य करता है, 2 और 1, इसकी एफिशिएंसी टोटल 3। तो रोहित 1 कार्य करता है, टोटल कार्य है 30, 30/1 यानी कि 30 दिन में कार्य करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या दी हुई है 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। संख्या अपने को दी हुई है x4461, ये 11 से विभाजित है, ये अपने को बताना है और x का मान ज्ञात करना है। इसमें x का मान निकालना है, ये संख्या 11 से विभाजित है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन सीधी सी कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, x + 4 + 1, ठीक है, किसके बराबर होगा 4 + 6, यानी कि सेकंड और फोर्थ नंबर सॉरी, यानी कि ओड नंबर को जोड़ लेंगे। ओड नंबर जो ओड स्थान पर आ रहे हैं, जैसे कि 1 3 5 7, जो उस स्थान पे आएंगे उनको जोड़ लेंगे। 2 4 6 8 उनको आएंगे, उनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने के बाद में इधर से आ जाएगा x + 5, इधर आ जाएगा 10, तो x का मान आ जाएगा 10 - 5 5। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से करने इस क्वेश्चन को। ये तो छोटा था, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, और कोई जैसे कि बड़ी संख्या दे दे आपको, जैसे दे दिया 4 5 6 x 4 3 2 1 x, दो जगह x आ गया। अब इसको कैसे करोगे? अब इसको करने के लिए आपको ऑप्शन से तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट थर्ड इनको एक साइड जोड़ लेंगे और इनको एक साइड जोड़ लेंगे और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए। 1 3 5 7 9 इस प्रकार से, और इसको 2 4 6 8 इस प्रकार से। ठीक है, उनको डिफरेंस निकाल लेंगे, जितना जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। ये आकृति दी हुई है अपने को, बोला क्या गया है ए बी ए सी के समांतर हों। ए बी और ई सी ये दोनों समांतर लाइनें हैं। ट्रायंगल बी सी डी 72 डिग्री बनाता है। बी सी डी ये ट्रायंगल है, ये 72 डिग्री है। और ट्रायंगल बी ए सी बताना है, बी ए सी ये ट्रायंगल अपने को निकालना है कि कितना होगा। पहले ठीक है, मैं आपको अच्छे से इसको समझा देता हूँ। ये लीजिए, पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या बोला गया है। इसमें बोला गया ट्रायंगल बी सी डी है वो 72 डिग्री है। बी सी डी ये ट्रायंगल है, ये 72 डिग्री ट्रायंगल है। ठीक है, अपने से ये पूछा गया है, तो इसको कैसे करेंगे, ये थ्योरम याद होनी चाहिए अपने को। कितनी, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री में क्या है, थ्योरम ही थ्योरम है। थ्योरम याद है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये एंगल 72 डिग्री है। ठीक है, ये कोई सर्कल है, सर्कल पे ये कोई टेंजेंट गिरता है तो ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये चौड़ है अपना, सॉरी, ये अपना टेंजेंट गिर रहा है इस पर, और ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का। तो ये अपना है 72 डिग्री। 19 में से 72 जाएगा, ये कितना बच जाएगा 18 डिग्री। 18 डिग्री वाला ये हो गया, 72 ये हो गया। इसी प्रकार से ये हो गया 18 डिग्री, ये हो गया 72 डिग्री। ठीक है, इसको मैं अपने को ठीक से बता देता हूँ। ये हो गया 72 डिग्री एंगल, यहाँ से चोट पे टेंजेंट गिरा, ये हो गया 18 डिग्री एंगल, और ये भी 18 डिग्री एंगल, और ये हो गया 72 डिग्री एंगल। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को निकाल लिया। इन टोटल करेंगे तो ये पूरा 90 आ रहा है, 180 सॉरी, पूरा 180 आ रहा है। चोट पे ऐसे गिरेंगे तो ये 180 एंगल होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये अपने पास आ गया 72 डिग्री एंगल, और ये एंगल अपने से पूछा है, तो अल्टरनेट एंगल नहीं हो गए ये। किसी विपरीत जो पैरेलल लाइन है ए बी और ई सी, इसके समांतर रेखाएं हैं दोनों, तो इधर ये 72 डिग्री का एंगल है, तो इसके विपरीत भी 72 डिग्री का एंगल बनेगा। ये ही अपनी थ्योरम होती है, उसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। यहाँ ये जो बता रखा है अपने को, ए बी और ई सी दोनों हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, और अगर ये 72 डिग्री एंगल है तो इसके सामने वाला भी 72 डिग्री एंगल होगा। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए।
ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अपने को दे रखा है माइनस बी की क्यूब बी माइनस सी की क्यूब सी माइनस ए की क्यूब 3ab बी सी माइनस ए, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है और व्यंजक का मान पूछा है, इसका टोटल का मान। अगर आपको फॉर्मूला ए क्यूब वाला याद है तो आप इसका सीधा आंसर बता सकते हैं 1, क्योंकि ऊपर भी बनेगा 3a माइनस बी माइनस सी माइनस सी, दोनों कट जाएंगे 1। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ए बी और सी की वैल्यू रख लीजिए, कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, परंतु ए बी सी की तीनों वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। 1 2 3 मैंने रख ली 1 2 3, ठीक है। यहाँ ऊपर रखता हूँ मैं 1 माइनस 2 माइनस 1 की क्यूब प्लस बी माइनस सी 2 माइनस 3 माइनस 1 की क्यूब प्लस सी माइनस ए 3 माइनस 1 2 की क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इधर ये आ जाएगा ए माइनस बी माइनस 1, ये भी आ गया माइनस 1, और सी माइनस ए ये आ गया 2, ठीक है। इधर से क्या बनेगा माइनस 1 आ गया माइनस 2 इधर हो गया +8, माइनस 2 और +8 हो गया 6। इधर से माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 दूनी 6, 6 से 6 कटेंगे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इस प्रकार से भी आप ए बी सी की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 आसान पड़ रही थी इसने वैल्यू 1 2 3 ले ली, आप 2 3 4 भी ले सकते हैं, वो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा आंसर लिख सकते हैं 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए वो फिर वैसा ही ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लेके निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक उत्तर दी गई पर्याप्त है। इसमें क्या बताना है, ए और बी दे रखी है कि, और इसमें पूछा है कि कौन सी पर्याप्त है कौन सी अपर्याप्त है, दोनों अपर्याप्त है, एक पर्याप्त है, दोनों ही अपर्याप्त नहीं है, ये बताना है। ट्रायंगल ए सी बी का मान क्या है, इसमें निकालना क्या है, ट्रायंगल ए सी बी का मान क्या है। ट्रायंगल ए सी बी यानी कि ये एक्स निकालना है, ठीक है। बोला क्या गया है, ट्रायंगल ए सी बी, सीधा एक्स तो ऐसे निकाल नहीं सकते, एक्स की वैल्यू अपने को पूछा है सीधी फर्स्ट, तो ठीक है हो नहीं सकता ऐसे। इसके साथ दे रखा है ट्रायंगल डी है वो 60 डिग्री है, हो ट्रायंगल डी दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। ओहो वही बात हो गई, अल्टरनेट एंगल वाला क्वेश्चन हो गया, वही सेम। ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये एक्स भी 60 डिग्री होगा। हम फर्स्ट और सेकंड अपना दोनों सही है, तथ्य अपने दोनों सही हैं, तो इसमें हम बोलेंगे एक और दोनों ही पर्याप्त हैं, यानी कि दोनों ही पर्याप्त हैं, तभी हम ट्रायंगल ए सी बी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, साइन ए प्लस साइन बी अपोन में कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस बी अपोन में साइन ए माइनस साइन बी, ये निकालना है अपने को, ये पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको एलसीएम ले लीजिए सीधा सा। आप यही सोच रहे होंगे कि अब देखते ही एलसीएम ले लें इसका, बस फटाफट एलसीएम ले लें, कोस ए माइनस कोस बी, चलो ठीक है ले लेते हैं एलसीएम। साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इधर देखिए कोस ए माइनस कोस बी कट जाएगा, इधर साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इधर से साइन साइन कट जाएगा, कोस का फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, ठीक है। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए हो गया 1, माइनस का कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ये तो हो गया 1, माइनस कॉमन लेंगे इसमें, फिर ये बनेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, ये भी हो गया 1, 1 माइनस में 1 0, 0 बाई कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है, तो आंसर 0, नीचे वाला सोल्व करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, यदि कोस स्क्वायर 5 प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर 5 प्लस 17 है इक्वल टू एक्स है तो एक्स स्क्वायर का मान याद करें।
तो ये है कोस स्क्वायर फाई, फाई दे रखा है ये, प्लस 1/कोसेक स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर में एक्स। ठीक है, ये दे रखा है। तो 1/कोस फाई, 1/कोसेक क्या हो गया, साइन। ठीक है, 1/कोसेक क्या हो गया, साइन। कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर में एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई कितना हो गया, 1 प्लस 17 बराबर में एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 18। पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होगा, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। राइट आंसर 324। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, वैसे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आ गया भाई। ये लीजिए पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आ गया आपका। मैं इसको थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ, दिख गया होगा। ये लीजिए, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या इतनी है। टोटल मोबाइल इतने हैं। कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। LMN कंपनी ये है। टोटल कितना है ये, 100%। 100% बराबर है कितने के, 12,40,000। ठीक है, तो 1% कितने बराबर हो गया, 2 जीरो घटा देंगे, 12,400 के बराबर। ठीक है, 1% हो गया 12,400 के बराबर। पूछा क्या है, LMN मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए 30%। 30% है, गुणा में कर दीजिए 12,400। तो इसको सोल्व कीजिएगा, 3 जीरो लास्ट में लग जाएंगी पहले ही। 4 तिया 12, 2 एक अशल, 12 तिया 36 और 1 37, 3,72,000। 3,72,000। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3,72,000 हैं जो LMN द्वारा कुल मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं। ठीक है, ABC का पूछा होता तो 28 से कर देते, XYZ पूछा होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते, 25%, यानी कि 1% निकाल लीजिए और जिसका भी पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये डी चार्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 1,60,000 की एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से एक चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती हो। अर्धवार्षिक तौर पर इसकी गणना, ये लीजिए अपने पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1,60। ठीक है, 1,60,000। टाइम दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, रेट दे रखी है 10%। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पूछा क्या है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। अर्धवार्षिक क्या होता है, अर्धवार्षिक अगर दिया हुआ हो तो टाइम हो जाता है दुगना, यानी कि 2 से 4 साल हो जाएगा टाइम, और रेट है वो हो जाती है आधी। ध्यान रखिएगा, अर्धवार्षिक पूछा हो तभी होगा ये। टाइम 2 साल दे रखा है तो टाइम 4 साल हो जाएगा। रेट अगर 10 दे रखी है तो 5 हो जाएगी, यानी कि रेट आधी हो जाती है, टाइम उसका डबल हो जाता है। तो अब आप इसको निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 इसकी पावर टोटल की T। ये फॉर्मूला होता है अर्धवार्षिक निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें सब कुछ दिया हुआ है अपने को, अब डाल दीजिए। P दे रखा है 1,60,000, 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है 5, यानी कि 10 थी, उसकी आधी हो गई, अर्धवार्षिक बोल रखा था, 100 की पावर T।
टी 2 वर्ष था, इसका डबल हो गया टाइम, इसको काट दीजिए, ये कटेगा 20 पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000, 20 ये ऊपर आ जाएगा 21/20, टोटल की पावर 4। अब देखिएगा 20 की पावर 4 करेंगे, 20 की पावर 4 कितनी होती है? 16,000, पूरी टोटल ये कट जाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो, 2 की पावर 4 16, ये पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या? 21 की पावर 4, 21 की पावर 4 निकाल लीजिए। अब 21 की पावर 4, 21 की पावर 4 निकालेंगे, इसको सोल्व कर लीजिएगा। 21 की पावर 4 निकालने के बाद आएगा 1,94481, ये आ जाएगा अपना 21 की पावर 4 निकालने पर। ठीक है, अपने पास टोटल क्या था? 1,60,000। ठीक है, ये इसमें से माइनस कर दीजिएगा, 1,60,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34,481, 34,481, ये जो अपना राइट आंसर है। ठीक है, उसकी ब्याज की गणना आपने निकाल ली, कंपाउंड इंटरेस्ट 34,481 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए। दी HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, दो को प्राइम नंबर का HCF होता है अपने पास। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? दो को प्राइम नंबर पूछे अपने पास। को प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से और एक से विभाजित होते हों, वो को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 9 नहीं है, 9 3 से विभाजित होता है। खुद से और एक से विभाजित होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। ये हो गए ना को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर दो लेने, कोई भी HCF, किसी भी दो को प्राइम नंबर का HCF देख लीजिए 1 होगा, किसी का भी उठा लीजिए 1 होगा, किसी का भी उठा लीजिए आप 1 होगा। को प्राइम का HCF हमेशा 1 होता है। 2 और 3 का देख लीजिए 1, 2 और 5 का देख लीजिए 1, 3 5 का देख लीजिए 1। ठीक है, जिसका भी HCF को प्राइम नंबर होंगे उनका HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जी लीजिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC एक टैंक को जुड़े 3 वाल्व हैं। ABC 6 घंटे में भरता है, BC 10 घंटे में भर सकते हैं, A और C मिलकर 7 से 1/2 घंटे में भर सकते हैं। ये अकेला उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो अपने को क्या दिया हुआ है? ABC वाल्व हैं वो 6 घंटे में भरते हैं, B + C वाल्व है वो 10 घंटे में भरते हैं। ठीक है, और A + C वाल्व है वो इसको 15/2 घंटे में भरता है। तीनों का एलसीएम हमने निकाला 60, ये 6 पे गया, नहीं ये 10 पे गया, ये 6 पे गया, ये 8 पे जाएगा। ठीक है, ये अपने निकाल लिए। टोटल निकालेंगे तो क्या होगा? 2A + B + C, इन सभी को जोड़ दिया, ये कितना आ रहा है? एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, 10 6 16 और 8 26, नहीं सॉरी 24। ठीक है, 24 आ गया। तो A + B + C कितना हो जाएगा? 12। A + B + C कितना आ गया? 12। ये 2 इधर आ जाएगा। A + B + C की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, A + B + C की वैल्यू 12 हुई। पूछा क्या है? ए अकेला इस टैंक को भरने में कितना समय लेगा? ये अकेला इस टैंक को भरने में कितना समय लेगा? A + B कितना ले रहे हैं? नहीं, B + C, ये पूछा है ना। B + C कितना ले रहे हैं? 6 घंटे। तो ये कितना लेगा? 12 में से 6 घटा दीजिए, ये कितना लेगा? 6 घंटे। टोटल कितने हैं? 60। इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड करने पर ये आ गया 10 घंटे, जो कि अपना राइट आंसर है 10 घंटे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है? A + B है ना, वो 6 घंटे में टैंक को भरता है। ठीक है, और B + C है ना, वो इसको 10 घंटे में भर सकते हैं। और A + C है वो 7 से 1/2 में, 7 से 1/2 का मतलब 15/2 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम आ गया अपने पास 60। इसको करेंगे तो ये आ गया 10, 10 6 60, 15 को करेंगे तो 15/2, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8। ठीक है, 10 6 और 8,
ये आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2a + b + c। इन तीनों को जोड़ने पर 2a + b + c आ गया। 10 + 6 + 8 टोटल हो गए 24। ठीक है, a + b + c कितना आ जाएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा तो 12। ठीक है, ये इधर आ गया, a + b + c आ गया 12। पूछा क्या है, a अकेला भरने में कितना समय लेगा। अगर b + c टोटल भरने में 6 घंटे ले रहे हैं तो इसमें से a + b + c यानी कि यहाँ पे 6 रख देंगे, a उधर 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अपने पास टोटल है 60, इसको 6 से भाग कर दीजिए तो अपने पास आ जाएगा 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे अपना राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़िएगा। 25,000 का निवेश एक चाय की दुकान खोलता है, 25,000 का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। ठीक है, इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। 25,000 रुपये उसके पास टोटल थे। ठीक है, 25,000 रुपये उसके पास टोटल थे। 30% उसने दुकान की फिनिशिंग में कर दिए खर्च। ठीक है, 20% उसने सामग्री ले आया वो दुकान की। टोटल कितने खर्च कर दिए उसने, 50% रुपये उसने खर्च कर दिए। तो उसके पास कितने रुपए बचे। 25,000 में से 50% कर दिया तो 50% बचे। 25,000 के आधे 12,500 राइट आंसर है। ठीक है, 12,500 कुछ नहीं था क्वेश्चन में, वैसे ही लंबा चौड़ा दे रखा था। 25,000 का 50% हो गया 12,500। ठीक है, राइट आंसर है 12,500। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज की क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये जो आपने पढ़े एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि 2018 में पूछे गए थे। सेट 1 हम पहले कर चुके हैं, ये सेट 2 है और इसी पैटर्न पर 2020 का पेपर आने वाला है। इसी पैटर्न पर आएगा तो अपना इस हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। बेस्ट तरीका ये तैयारी करने का, पहले प्रैक्टिस सेट कीजिए, कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं उस टॉपिक को पहले कवर कीजिएगा और अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।